गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीसीएस कैंपस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के बहुत छोटे से टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है तो छोटा लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है कि हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो एक छोटे से टॉपिक को आप हम लोग ले रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का, और वो है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटी को किस भाग में रखा गया, संविधान के किस भाग में रखा गया। ठीक है, किस पार्ट में रखा गया। तो फंडामेंटल ड्यूटी संविधान के भाग 4A में रखा गया। ठीक है, हो सकता था इसके लिए अलग से पार्ट या भाग को बनाया जा सकता था, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और शॉर्ट में उसी को बोलते हैं डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी, इन दोनों का नेचर सेम है। अगर डीपीएसपी को हम देखें तो डीपीएसपी को भाग 4 में रखा गया है और इसको 4A में रखा है। दोनों का नेचर सेम है, दोनों का प्राकृतिक सेम है, इसलिए इन दोनों को एक साथ रखा गया। दोनों जो है न्यायोचित नहीं है, दोनों नॉन जस्टिसेबल। ठीक है, इसलिए उसको डीपीएसपी को भाग 4 में और फंडामेंटल ड्यूटी को भाग 4A में रखा गया। इसके लिए एक ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और वो अनुच्छेद है आपका 51 का A। बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि 36 से लेकर 51 तक जो अनुच्छेद है, 36 से लेकर 51 तक जो अनुच्छेद है वो डीपीएसपी के लिए है, और 51 के A में आपके मौलिक कर्तव्य को रखा गया, फंडामेंटल ड्यूटी को रखा गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे बनते हैं कि मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया। ध्यान रखिएगा, बाई चांस कभी कभी यूएसएसआर भी लिख देते हैं इसको। ठीक है, रूस का पुराना नाम ही यूएसएसआर है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस है ना, यूएसएसआर रूस का ही पुराना नाम है। तो कभी ऑप्शन में आपको यूएसएसआर भी मिल सकता है और कभी ऑप्शन में आपको रूस भी मिल सकता है। ठीक है, तो रूस के संविधान से इसे लिया गया था या यूएसएसआर से इसे लिया गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि मूल संविधान में, जो मूल संविधान हम बात करें, जो 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ था, यह 26 नवंबर 1949 को जो स्वीकार किया गया था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कितने मौलिक कर्तव्य थे। तो ध्यान रखिएगा, उसमें एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और लगभग सभी एग्जाम में पूछा गया कि मूल संविधान में या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने मौलिक कर्तव्य थे। तो मूल संविधान में या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, एक भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं था। ठीक है, तो फिर फंडामेंटल ड्यूटी कब भारत में स्वीकार किया गया। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी को भारतीय संविधान में कब स्वीकार किया गया, कब एक्सेप्ट किया गया। तो इसके लिए एक संविधान संशोधन आया, इसके लिए एक संविधान संशोधन आया, और वह संविधान संशोधन था 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976, जो अपने आप में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, जो अपने आप में एक लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। 10 मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, अब यहां देखने वाली बात है कि क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट बनता है इसमें कि जो मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था, किस कमेटी के सिफारिश पे जोड़ा गया था। ठीक है, तो एक कमेटी बनी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पे 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था।
हालांकि आपसे ये क्वेश्चन भी उम्मीद कर किया जा सकता है कि आपसे ये पूछा जा सकता है स्वर्ण सिंह कमेटी ने कितने मौलिक कर्तव्य को दिए थे, है ना। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 मौलिक कर्तव्य को रिकमेंड किए थे। स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 मौलिक कर्तव्य को रिकमेंड किया था। मतलब उन्होंने 8 मौलिक कर्तव्य का प्रावधान दिया था, लेकिन सरकार ने कुछ संशोधन के साथ उसमें 2 मौलिक कर्तव्य और जोड़े और टोटल नंबर ऑफ जो फंडामेंटल ड्यूटी या मौलिक कर्तव्य हुए 10 मौलिक कर्तव्य। तो यहाँ पे दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने कितने मौलिक कर्तव्य को प्रदान किया था या दिया था। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 मौलिक कर्तव्य को दिया था और सरकार ने उनमें 2 संशोधन और करके 2 और सेलेक्ट करके टोटल 10 मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वीकार किया गया। ठीक है, अगर प्रेजेंट स्थिति देखेंगे, वर्तमान में क्या स्थिति है, तो वर्तमान में संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य। अगर प्रेजेंट की स्थिति देखेंगे तो प्रेजेंट में वर्तमान में संविधान में 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। तो फिर 11वां मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। 2002 के जोड़ा गया। यहां पे ध्यान रखिएगा, ईयर में थोड़ा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे ना। अगर ये पूछा जाए कि 86वां संविधान संशोधन कब आया था, तो 2002 में आया था। लागू कब से हुआ, है ना, कैम इनटू फोर्स। लागू कब से हुआ, कैम इनटू फोर्स, तो लागू हुआ 2003 से। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूजन, कभी क्या होता है लागू कब से हुआ, कब लाया गया। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में लाया गया, लेकिन ये लागू किया गया 2003 में। अब ये 86वां जो संविधान संशोधन के द्वारा जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, वो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 11वां मौलिक कर्तव्य। तो 11वां मौलिक कर्तव्य था क्या सब्जेक्ट था, तो इसके अंदर सब्जेक्ट था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान। ठीक है, फ्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। ठीक, फ्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। ठीक, क्लियर। तो अगर आपसे स्थिति पूछा जाए कि अभी वर्तमान में कितने संविधान में मौलिक कर्तव्य है, तो संविधान में वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य। अब ध्यान रखिए, अगर लोग जो है मौलिक कर्तव्य को भी रटना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आप 11th वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी 1 से 10 तक जो मौलिक कर्तव्य उसको रटने की जरूरत नहीं है। बस आपको थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करने समझने की जरूरत है। जिन जिन वाक्यों से, जिन जिन सेंटेंस से आपको देश के प्रति सम्मान, देश के संपत्ति को नुकसान ना हो रहा हो, ठीक है, चाहे वो वन हो चाहे इमारत हो, ठीक है, मतलब देश के प्रति जिन वाक्यों से सम्मान व्यक्त हो रहा है, देश के संपत्ति को नुकसान नहीं हो रहा है, देश में अखंडता और एकता कायम हो रहा है, उन वाक्यों को हम लोग मौलिक कर्तव्य के रूप में लेते हैं। ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य बाउंडेड नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। ये एक अपने सेल्फ रिस्पेक्ट है जो देश के प्रति हम प्रकट करते हैं, या देश के प्रति हमारा एक कर्तव्य है, हम वही मौलिक कर्तव्य कहलाता। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मान ले राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, ये भी मौलिक कर्तव्य है। संविधान का सम्मान करना चाहिए, मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, संविधान के अनुपालन करना चाहिए, मौलिक कर्तव्य है। क्लियर है। लेकिन अगर मान ले कोई अगर कहीं पर आ जाए कि माता पिता का सम्मान करना चाहिए, तो ये कहीं भी मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। गुरुजन का सम्मान करना चाहिए, ये हमारा नैतिक कर्तव्य। छोटे भाई का ध्यान रखना चाहिए, ये हमारा नैतिक कर्तव्य। इसलिए डिफरेंस रखिएगा मौलिक कर्तव्य और नैतिक कर्तव्य में। मौलिक कर्तव्य में हमें देश के प्रति सम्मान व्यक्त होता है, देश के संपत्ति को नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है, तो वो सारे के सारे मौलिक कर्तव्य। इसलिए रटने की जरूरत नहीं, आपको सेंटेंस को समझने की जरूरत है केवल। ठीक है, तो 10 मौलिक कर्तव्य को आप रटिएगा नहीं, केवल 11वां मौलिक कर्तव्य को दिमाग में बैठाए रखिएगा। जब भी क्वेश्चन आएंगे आपके 11वां मौलिक कर्तव्य से ही आएगा। और 11वां मौलिक कर्तव्य क्या, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा। क्लियर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या मौलिक कर्तव्य न्यायोचित है? नहीं, मौलिक कर्तव्य न्यायोचित नहीं है, ये नॉन जस्टिसेबल है, इसको किसी भी कोर्ट के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। तो मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड ये छोटी छोटी बातें तो जो हर एक एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो हमारा टॉपिक आज बस इतना ही तक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।